अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। अपना जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने रेस्पायरेशन स्टार्ट की थी। रेस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन देखा था कि रेस्पायरेशन क्या होती है, और फिर हमने उसकी टाइप्स के बारे में स्टडी किया था कि दो तरह की होती है रेस्पायरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हमने बेसिकली एनएरोबिक रेस्पायरेशन पढ़ना है और उसकी इंपॉर्टेंस देखने की, इंपॉर्टेंस क्या है एनएरोबिक रेस्पायरेशन की। एनएरोबिक रेस्पायरेशन को इन अदर वर्ड्स फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पायरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया कि ये एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, एंड ग्लूकोज जो है इसमें कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। उसकी जो ऑक्सीडेशन है वो क्या होती है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, और जो एनर्जी की अमाउंट है वो भी कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक हो गया। जबकि हमने एरोबिक रेस्पायरेशन में देखा था कि ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट मीन्स कि ग्लूकोज के अंदर जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। जबकि एनएरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। दैट मीन्स कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 100% ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक हो गया। अब वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड 100% ब्रेक डाउन नहीं होते, दैट्स वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जो है वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब इसकी जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन की फर्स्ट फेज है, इट इज़ सिमिलर टू द एरोबिक रेस्पायरेशन, कि जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फर्स्ट ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरोविक एसिड। ठीक है, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल। एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन दोनों की जो फर्स्ट फेज है, इट इज़ सिमिलर। वाई इट इज़ सिमिलर? बिकॉज देर इज़ नो रोल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में ऑक्सीजन का कोई भी रोल प्ले नहीं है। दैट्स वाई एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन में दोनों की जो फर्स्ट फेज है वो क्या है? सिमिलर है। ठीक हो गया। अब सेकेंड फेज में क्या होता है? पायरोविक एसिड जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। दैट मीन्स कि उसके जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो समहाउ अनब्रोकन रहते हैं, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते, ब्रेक डाउन नहीं होते, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। यानी या लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर क्या बनेगा? एथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक। So, depending upon the product, final product of anaerobic respiration, there are two types of anaerobic respiration. First one is called as alcoholic fermentation. That means कि अगर जो pyruvic acid है convert हो रहा है into alcohol, so it will be called as alcoholic fermentation. And if pyruvic acid is converted into lactic acid, then it will be called as lactic acid fermentation. So depending upon the final product, anaerobic respiration has been classified into two, दैट इज़ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। एल्कोहलिक एसिड क्या है? एल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है? या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन, पायरोविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो पायरोविक एसिड बना था फर्स्ट फेज में वो किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब अगर आप इस एल्कोहल का फॉर्मूला देखें, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड एज एल्कोहल। इसमें इट स्टिल हैव कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दैट मीन्स कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो 100% ब्रेक डाउन नहीं हुए। ठीक हो गया। और साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये इस तरह की जो फर्मेंटेशन है, इट इज़ मोस्टली अकर्स इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ठीक हो गया। बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो, उनमें ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। और ये इसकी आ जाती है हमारे पास वर्ड इक्वेशन कि पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो गया इनटू एथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी टाइप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पायरोविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। अब अगर आप लैक्टिक एसिड में भी देखें तो स्टिल इट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अनब्रोकन रहे या कन्वर्ट नहीं हुए। अब जो हमारे पास आता है पायरोविक एसिड, इट वॉज 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक हो गया ना। इसमें कितने होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। सो वो 3 कार्बन अल्टीमेटली 2 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक। बट 100% इसमें अगेन कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की ब्रेक डाउन नहीं हुए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये टेक प्लेस होती है स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब वो किस टाइम होती है वो अब आगे मैं इसकी इंपॉर्टेंस में आपको बताती हूँ। उसके अलावा जो दूसरे लिविंग एनिमल्स हैं, जब वो व्हेन दे आर डूइंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़, तो उसमें होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनटू मिल्क,
उसमें भी क्या होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। और इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें, सो दैट इज़ द वर्ड इक्वेशन फॉर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, पायरोविक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। आगे आ जाती है हमारे पास इंपॉर्टेंस कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, कि लाइफ जो है जब अर्थ पे इवॉल्व हुई थी, आप देखिए स्टार्टिंग में ऑक्सीजन जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम पे उस कंडीशन में जो वो थी हमारे पास एनारोबिक कंडीशंस थी, ठीक हो गया। सो जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या करते थे, एनारोबिकली रेस्पायर करते थे, और वो अपनी जो एनर्जी थी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज़ वो किस के थ्रू लेते थे, एनारोबिक रेस्पायरेशन थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप कह लें कि लाइफ इवॉल्व होती गई, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर आते गए, तो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होती गई इन्वायरमेंट में, तो अल्टीमेटली एरोबिक रेस्पायरेशन स्टार्ट होगी। बट ड्यूरिंग अर्ली लाइफ तो अर्थ पे क्या था, एनारोबिक रेस्पायरेशन होती थी, ठीक हो गया। अब आज के भी हमारे पास जो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हैं, सम फंजाई हैं, वो अपनी एनर्जी किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन से, ठीक हो गया। अब ये एनारोबिक रेस्पायरेशन से अपनी रेस्पायरेशन लेते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एनएरोब्स। इनको क्या कहा जाता है, एनएरोब्स कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, उसमें भी एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है। किस वक्त एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है, व्हेन दे आर डूइंग एनी हार्ड वर्क, ठीक हो गया। एक्सरसाइज है, लेट्स सपोज रनिंग है, हार्ड कोई भी किसी भी किस्म की एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी है, तो उस वक्त क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है अल्टीमेटली कम हो जाती है, ठीक है। जब आप एक नॉर्मल आपका रेस्पिरेटरी रेट है, बट आपने क्या किया, रनिंग स्टार्ट कर दिया। अब रनिंग आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैसेज भेजते हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या कर दें, इन्हांस कर दें। क्यों, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, मोर ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। बट ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, नहीं कंप्लीट हो पाती, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मसल्स में फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है उस मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक हो गया। सो उस टाइम पे आप कह लें कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग हार्ड एक्सरसाइज करे, रनिंग है या किसी भी किस्म की एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी, उस टाइम पे उनकी बॉडी में क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक हो गया। उसके अलावा साइंटिस्ट जो हैं ये जो फर्मेंटिंग एबिलिटी है फंजाई की, बैक्टीरिया की, उसको यूज़ करते हुए बहुत सारे उन्होंने ह्यूमन बीइंग की जो है ना बेनिफिट्स के प्रोडक्ट बनाए। फॉर एग्जांपल इसकी बैक्टीरिया की फर्मेंटिंग पावर को यूज़ करते हुए चीज़ एंड योगर्ट बनाई जाती है, जो कि हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा यीस्ट जो है ब्रूइंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है। सोया सॉस जो है वो भी आप कहने के फर्मेंटेशन, फंगस में फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जाती है। सो देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स दैट हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, ठीक हो गया। तो यहाँ तक इसकी आ जाती है इम्पॉर्टेंस। अब आपको ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। एनारोबिक रेस्पिरेशन पे अगर आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने जो इम्पोर्टेंस है ना इसकी, इसको आपने ब्रीफ करके लिखना है, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। इसके अलावा आपसे इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन लॉन्ग में आ जाता है तो आपने पहले फर्मेंटेशन की जो है डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आप इसकी इम्पॉर्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।